हमसे बना हुआ है। मैं चाहूँगा आप लोग अपने भाईचारे को हमसे बनाइए, आपके रिश्तेदारों से हमसे बनाइए। हमारा आपसी भाईचारा तब बढ़ेगा जब आपके रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारा आपसी भाईचारा हम तक नहीं रहना चाहिए, आपके रिश्तेदारों से मिलकर हमें उनसे भाईचारा बनाना है। मैं एक रिक्वेस्ट सबसे करूँगा कि सभी अपने परिचय जो है, आपसी भाईचारा जो है, सभी को जोड़िए। उसमें रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस के जितने लोग हैं जो बाबा साहेब के मिशन को मानने वाले लोग हैं और नहीं मानने वाले लोग, तो हमें उनको अपने विचार व्यक्त करते हुए उनको पूरी बात बतानी है। बाबा साहब का मिशन किस कार्य में काम करता है, फुले शाह किस कार्य में कार्य कर रहे हैं, उससे जो हमारे व्यक्ति यहाँ पर जुड़ेंगे और लोग जो है इस विचारधारा पर आएंगे। तो इसी के साथ जो है मैं हमारे यहाँ पर लोक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के जो हमारे संस्थापक है सुनील जायसवाल जी यहाँ पर मौजूद है। सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, उन बातों को जो है हमारे संस्थापक यहाँ पर मौजूद है और अपनी बात यहाँ पर रखेंगे इस मंच पर पूरी व्याख्या के साथ। साथियों, जय भीम। आज के इस लोक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से आयोजित पदाधिकारी की इस छोटी सी बैठक में उपस्थित समाज के सभी माता बहन भाई बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए मिशन मूवमेंट की बातें हम लोग करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जो टॉपिक है वो टॉपिक पे ही बात सोचूंगा कि उसी के ऊपर प्रकाश डालने का कार्य करूँ, क्योंकि सभी साथियों ने मिशन के विषय में जो जानकारी दे दी है। लेकिन आज का जो बैठक का जो मुख्य लक्ष्य है, आज जो बैठक है आयोजन उन्होंने किए, यहाँ पर टोटल 11 पॉइंट दिए गए हैं, टोटल 11 विषय। लेकिन इन 11 विषयों में से ये हमारा 3 नंबर का पॉइंट है, 3 नंबर वाला, ये पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है और खास करके हम लोग जो आज बैठक लगाए हैं इसी के ऊपर रोशनी डालने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर बैठक लगाया, क्योंकि 26 फरवरी का हॉल बुकिंग हो गया है। हॉल बुकिंग हो गया है, वर वधु परिचय सम्मेलन आयोजित करना है, सभी को पता है, मैसेज वगैरह हर जगह हम लोगों ने डाल दिए। तो 26 फरवरी वर वधु परिचय सम्मेलन आयोजित करना है भैंडर में। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, वर का वधु का रजिस्ट्रेशन हो, तो ये कौन से माध्यम से हो, किस प्रकार से हो। तो खास करके जो कमेटी के लोग जो यहाँ पर आए हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों को प्रकाश डालना है, इस कार्यक्रम को किस प्रकार से हमें सफल करना है। ये आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि बैठकें और भी होगी, अभी तो समय हमारे पास 1 महीने का समय है, 26 फरवरी यानी कि 1 महीने का समय हमारे पास, तो बैठकें और भी होगी। लेकिन आज थोड़ा सा प्लेस के हिसाब से मैं बोला कि लोग काफ़ी दूर दूर से आते थे, भाईगर में रखना, पीरा रोड में रखना, तो थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता होगा, इसलिए हम लोग सोचे कि मुंबई का एकदम बीच का स्पॉट है, सभी लोग यहाँ से आ सकते हैं, चाहे वेस्टर्न लाइन से है, सेंट्रल लाइन से, अर्बन लाइन से है, तो सभी का सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आज का यह स्कूल का बुकिंग किया गया है। आज का यह स्कूल का बुकिंग किया गया है और हमारा मेन जो विषय है, मेन विषय 26 फरवरी का वर वधु परिचय सम्मेलन हमें आयोजित करना है और उससे भी मुख्य विषय है रथ यात्रा की शुरुआत। अभी जैसे हमारे साहब अभी खड़े हुए थे, मुंबई प्रवक्ता साहब ने बोले कि रथ यात्रा का डेट फिक्स नहीं हुआ है। ये बात सही भी है कि डेट फिक्स नहीं हुआ है। मैं भी इस बात को लेकर काफ़ी मुझे खेद है और काफ़ी मैं मजबूर भी हूँ, क्योंकि रथ यात्रा को शुरुआत करने के लिए मेन चीज़ जो है वो हमें चाहिए पैसा, फंड चाहिए। बिना फंड के रथ यात्रा की शुरुआत नहीं होगी। रथ यात्रा को शुरुआत करने के लिए उसका जो बेस खाली बनाने के लिए उसका बेस, रथ यात्रा का जो रथ जो बनेगा उसका बेस ही बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये जब होगा तब उसका बेस हमारे पास तैयार होगा। उसके बाद में ऊपर का जो लाइटिंग वगैरह करना है वो तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास 20 से 25 हज़ार रुपये जब हो तब इस रथ यात्रा की शुरुआत होगा और कोशिश हमें यह करना है कि रथ यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो जाए। रथ यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो जाए। अभी साथियों ने कहा कि जब रथ यात्रा शुरू होगा तभी हमारा कारवां लोगों को दिखाई देगा।
उसी समय जब लोग जो घरों में बैठे हुए हैं वो लोग निकलेंगे, तो वर वधु का जो है वर वधु परिचय सम्मेलन का जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रथ यात्रा। तो रथ यात्रा की हम लोगों को सबसे पहला फोकस उस पर डालना है। रथ यात्रा से ही हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। रथ यात्रा से ही जो हमारा 1 करोड़ का जो टारगेट है उसका शुरुआत होगा। रथ यात्रा से ही संगठन में आर्थिक मजबूती आएगी। तो रथ यात्रा को किस प्रकार से करना है, शुरुआत करना है, उसके लिए फंडिंग की आवश्यकता है। आज तो बहुत सारे साथी कमेटी के लोग नहीं आए, कमेटी के लोगों को खास करके आना था यहाँ पर, लेकिन कमेटी के लोग नहीं आए। लेकिन जितने लोग आए उतने लोग काफ़ी है, सभी लोगों को मैसेज हो जाए, पहुँचेगा। अभी हमारे शिव भाई ने बोले कि ये हम लोगों ने जब मैसेज डाले वर वधु का, वर वधु जब उन्होंने मैसेज कहाँ गए, शिव भाई कहाँ गए, हाँ शिव भाई, जब भी हम लोगों ने वर वधु का मैसेज डाले तो कुछ लोगों का कमेंट आया कि आप लोग क्या एजेंट बन रहे हो, रिश्ता लगा रहे हो, शादी लगा रहे हो। मैं तो बोलता हाँ भैया मैं एजेंट बन रहा हूँ। 999 रुपये वाला मैं एजेंट बन रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज के लोग जब किसी अगुआ के पास जाते हैं तो अगुआ लोग मुँह मांगा रकम मांगते हैं, 15,000 20,000 मांगते हैं। तो वो सबको हमें निकालना है, खत्म करना है। और 999 रुपये भी हम लोगों ने इसलिए रखे हैं कि हमें हॉल का पैसा देना है, खाना का पैसा देना है, स्टेज का पैसा देना है, और भी सारे जो है कार्यक्रम वो सब करना है। इसलिए हम लोगों ने 999 रुपये रखे हैं। यदि हमें हॉल मुफ्त में मिल जाए, खाना मुफ्त में मिल जाए, बैनर पोस्टर मुफ्त में मिल जाए, स्टेज मुफ्त में मिल जाए, तो हम लोग जो है वर वधु का निःशुल्क हम लोग रखेंगे। लेकिन वैसा होने वाला नहीं। पिछला जो कार्यक्रम हुआ 18 दिसंबर का, हमारे साथ बैठे हैं आदरणीय जगदीश प्रकाश साहब, उनके ऑफिस में रवाले में बैठक हुआ था। बैठक में जितना हिसाब किताब था, हिसाब किताब को वहाँ पर रखा गया। 40,000 के आसपास फंडिंग आया था और 80,000 के आसपास उसमें जो था खर्च हुआ। और वो खर्च का जो है पूरा बर्डन हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है सुचित भाई के ऊपर पूरा बर्डन आया। हालांकि कुछ पैसा उनको मिला, लेकिन बहुत सारा पैसा उनका बाकी है। तो आगे किसी भाई के ऊपर जो है इस प्रकार का लोड ना है, इसलिए वर वधु का जो है 999 रुपया रखा गया है। 999 चलेगा, उनको उनका काम करने दीजिए, हम लोग हमारा काम करेंगे। तो इसीलिए जो है 999 रुपया रखा गया है। पैसा जब संगठन में होगा तो कार्य भी बढ़िया से होगा, और जो पैसा बचेगा वो पैसा तो आप लोग के सामने रखा जाएगा, और उस पैसे का उपयोग आगे ही संगठन के कार्य में, अपने समाज के लोगों के कार्य में उसको लाया जाए। सभी लोग जो है छीटाकशी करने वाले लोग करेंगे, हम लोग अच्छा काम करेंगे तब भी लोग हमें बोलेंगे, बुरा काम करेंगे तो लोग बोलेंगे। इस तरह से कहा जाता है कि मिशन पे चलना फांसी पर चढ़ने से भी ज़्यादा कठिन होता है। मिशन पे चलना फांसी पर चढ़ने से भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति एक बार में ही मर जाता है, लेकिन मिशन पे चलने वाला व्यक्ति रोज मरता है, रोज मरता है, रोज जीता है। उसके रातों की नींद छीन जाती है, उसका सुख चैन छीन जाता है। उसे कहीं भोजन तो कहीं उपवास, कहीं भोजन तो कहीं उपवास, कहीं गाली तो कहीं मिठाई, कहीं जय जयकार तो कहीं झूठी बुराइयों का प्रचार, कहीं मान सम्मान तो कहीं तिरस्कार। और इन सबको सहते हुए जो आगे बढ़ता चला जाता है, वास्तव में वही मिशनरी कहलाता है। तो हम लोगों को किसी के भी बोलने से आग नहीं होना है, चाहे कोई अच्छा बोले बुरा बोले। हमारा जो कार्य है वो हम लोगों को निरंतर करना है। हमारे लक्ष्य के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। लक्ष्य से भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, और उसके विषय में जो था मैंने रोशनी डालने का कार्य, जो साहब के कार्यालय में रबाले में मीटिंग हुआ था, मैंने कहा था कि पहला स्टेप हम लोग पार कर चुके हैं, दूसरे स्टेप में हमें ये लोग रोकने आएंगे। और वैसे ही अभी हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। जो मैंने कहा था वही चीज़ हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोग हमें रोकने आएंगे। लेकिन वहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था कि वो 2-3 स्टेप जब हम लोग पार कर लेंगे, उसके बाद में जब हम अपनों से निपट लेंगे, पहले तो हमें रोकने के लिए अपने ही लोग आएंगे, अपनों से निपटने के बाद जो बड़ी ताकतें हैं तब हमें उनका सामना करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए हम लोगों को जो है तैयार
रहना पड़ेगा। और सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है सोशल मीडिया की जानकारी का आदान प्रदान, एक नंबर पे टॉपिक को क्यों रखा गया है? सोशल मीडिया ये टॉपिक नीचे में आ सकता था, बीच में आ सकता था, लेकिन एक नंबर पे ही सोशल मीडिया का आदान प्रदान का जानकारी हेडिंग क्यों रखा गया? सोशल मीडिया की जो ताकत है वो ताकत ये है कि आज सोशल मीडिया की देन है, सभी लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए बैठे हैं। कोई भी एक व्यक्ति केवल मेरी बेटी मेरी आई है, केवल वही मतलब कि इनके माध्यम से जुड़ी है, बाकी जितने लोग जुड़े हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो किसी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हो। सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम लोग जुड़े हैं। और जैसे कि हमारे जो साहब है रेलवे के अधिकारी पुलिस साहब, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग करके हम लोग 1 करोड़ रुपये का टारगेट हम लोग पूरा कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग को सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोग को देना है। वो बड़ी ताकत ये है कि आज जो हमारी यहाँ हम लोग बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े, तो सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों को सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। कमेटी के जिन साथियों के पास फेसबुक का अकाउंट नहीं है, और सोशल मीडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ से नए लोगों को जोड़ने का। तो फेसबुक पे जिन साथियों का आईडी नहीं है, उनसे निवेदन है कि आप लोग फेसबुक पर आईडी बना लीजिए। यदि आईडी आप लोग को नहीं बनाने आता है तो उसके किसी भी मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, लेकिन फेसबुक पे आप लोग आइए, व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे और जगह नहीं आएंगे, लेकिन फेसबुक पे आप लोग आइए। फेसबुक पे क्या है कि वहीं से नए लोग हम लोगों को मिलेंगे। इसके विषय में, सोशल मीडिया के विषय में जो जानकारी है, मैंने उस मीटिंग में भी कहा था, रमाले की मीटिंग में, कि सोशल मीडिया के लिए पूरा 1 दिन चाहिए। और 1 दिन में सोशल मीडिया पे किस प्रकार से एक्टिविटी करना है, फेसबुक पे किस प्रकार से करना है, बैनर किस प्रकार से बनाना है, व्हाट्सएप पे ग्रुप कैसे करना है, ट्विटर वगैरह, तो उसकी जो जानकारी हम लोग 1 दिन का जो है पूरा सेशन जो है सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग रखेंगे। तो साथियों, पैदल रथ यात्रा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत हम लोगों को करना है, वो बहुत जल्द से जल्द करना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कमेटी के लोग मेरे बोलने के बाद अपने अपने विचार दें कि हमें पहला उसका बेस जो है, फाउंडेशन उसका तैयार करना है। रथ का फाउंडेशन तैयार होने के बाद बाकी के कार्य पूरे हो जाएंगे। हालांकि रथ यात्रा के विषय में हमारे राष्ट्रीय महासचिव बैठे हैं आदरणीय सुशील भाई और मैं और साथी लोग मिल के, जिनके पास हम लोग जो लोग प्रोग्राम में आए थे और हमको लगा कि उनके पास से कुछ फंडिंग वगैरह है, दे सकता, तो हमने कहा कि सर ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। तो बोले कि हाँ हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे, मतलब करेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को ही करना है। बाहर के लोग जो है, अधिकारी वर्ग के लोग या ऊपर से बिजनेसमैन लोग, वो लोग बाद में आएंगे। पहले कमेटी के लोगों को ही, हम लोगों को हमारा जो है योगदान उसमें करना है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो बिना बोले हमें आज देने के लिए तैयार है। आज ग्रुप सोशल वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत से लोग ऐसे हैं, अलग अलग टीम से जुड़े हैं या अलग अलग पार्टी से जुड़े हैं, वो लोग आज बिना बोले ही हम लोगों को देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों को उनका पैसा नहीं चाहिए। जैसे कि मैं बार बार मैं कहता हूँ कि संगठन का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है। ये संगठन जो है आप लोगों का कार्यकर्ताओं का संगठन है, मैं बार बार मैं कहता हूँ। तो उस पर हम लोग को ध्यान देना कि रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं मिलना चाहिए। आज 18 तारीख का जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद कई लोगों का फोन आने लगा, ऑफर ऑनलाइन कार्यक्रम में हमको बुलाइए, पूरा कार्यक्रम का हम लोग देखेंगे। मैं कहा सर ठीक है सर, धन्यवाद, लेकिन हमको मुझसे नहीं चाहिए। मैं अपने भाइयों से मांग लूंगा, 500, 1000, 2000 मांग लूंगा, भाई लोग ऐसा काम कराए, लेकिन किसी जिसकी विचारधारा अलग हो, उन लोगों के हवाले हमें संगठन नहीं देना है। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जो काम वो लोग कर सकते हैं वो काम हम लोग भी कर सकते हैं, आप लोग वो काम कर सकते हैं। सभी के पास सोच है और सभी को इस प्लेटफॉर्म पे निखरने का अवसर मिलना चाहिए, आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए जो है संगठन जो है कार्यकर्ताओं का ही संगठन होगा। और अभी इस टॉपिक को साथियों को ध्यान रखिएगा, ये 2 टॉपिक इसमें मेन है, रथ यात्रा, वर वधू परिचय सम्मेलन, और खास करके बैठक जो इसी की वजह से लगाया गया है।
और शिव भाई वर वधु परिचय सम्मेलन लगाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, वर वधु परिचय सम्मेलन लगाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करो, मतलब लाइव है क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है। वर वधु परिचय सम्मेलन इसलिए भी लगाना है कि ये वर वधु परिचय सम्मेलन वो हम लोग का जाल है। हम लोग जाल फेंकते हैं, वर वधु परिचय सम्मेलन, ये सब कमेटी के बैठे, इसलिए मैं बात ओपनली में बोल देता हूँ। जाल फेंक के जो लोग घर में बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को निकालने का तरीका है वर वधु परिचय सम्मेलन। क्योंकि ये वर वधु परिचय सम्मेलन में वही लोग आएंगे जो लोग ना किसी संगठन से जुड़े हैं, ना किसी मिशन से जुड़े हैं, ना किसी समाज से जुड़े। जो व्यक्ति संगठन से जुड़ेगा, समाज से जुड़ेगा, उसे इस प्रकार का जो है प्रॉब्लम, समस्या नहीं आएगी। वो वर वधु परिचय में वही लोग आते हैं जो लोग थोड़े से मतवादी टाइप के हैं, जिनकी विचारधारा थोड़ी सी अलग है। वे लोग जब हमारे परिचय सम्मेलन में आएंगे, हमारे सब भाइयों को सुनेंगे, साथियों को सुनेंगे, तब उनका भी जो है विचार परिवर्तित होगा और वो लोग भी आप लोगों की तरह, हम लोगों की तरह समाज संगठन में मिस्त्री बन के वो लोग भी कार्य करेंगे। एक सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। संगठन में, समाज में जुड़ने का जो मेरा कारण है यही है, वर वधु परिचय सम्मेलन। 2012 तक पहले मैं बताया कि पहले मैं भी अंधविश्वास में था, ताकत में था, मनवादी था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं एक्टिव था फेसबुक वगैरह पे। तो मेरे कुछ परिवार के लोगों ने, मेरे पूरे परिवार के लोग यहीं पे रहते हैं, मतलब मेरे मौसी के बेटा, मौसी के दामाद वगैरह, मौसा वगैरह सब यहीं पे रहते हैं। लेकिन उनमें से केवल मैं मिशन में आया, बाकी सब लोग आज भी वहीं पड़े हुए, लेकिन धीरे धीरे बदलाव उनके अंदर भी आ रहा है। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि थोड़ा सा मेरी भाई की बेटी थी, मेरी भांजियाँ थी, तो उनका रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो मैं भी उनका रिश्ता ढूंढते ढूंढते संगठन में जुड़ा, संगठन में गया, विचारों को सुना, तो मेरा भी जो है विचार परिवर्तन हो गया। इसलिए वर वधु परिचय सम्मेलन लगाना भी इसलिए जरूरी है, जो हमारे साथी, जो हमारे भाई समाज के लोग सोए हुए लोग हैं, उन लोगों को जगाने का कार्य हम लोग वर वधु परिचय के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है। साथ ही जो हमारा मिशन भी है कि दहेज उत्पीड़न, दहेज प्रथा पर रोक, तमाम जो है बातों को हम लोग इस कार्यक्रम में अपनी बातों को रख सकते हैं। और जिन साथियों को आज के कमेटी में या और भी जगह पे बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो वर वधु परिचय सम्मेलन में पूरा अवसर मिलेगा। सुबह से लेके शाम तक का कार्यक्रम होगा, तकरीबन 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे चलेगा। तो उसमें जो कमेटी के लोग अपनी बातों को रखना चाहे वो लोग बात रख सकते हैं। तो वर वधु का जो मेन मुद्दा है, हमारा मेन मोटिव है, हालांकि ये काम करना हमारा काम नहीं है, लेकिन ये हमारा ये वर वधु लगाना वो हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि लोगों को हमें निकालना है बाहर, इसके बाहर ही लोग निकलेंगे। इसके बाद में चौथा टॉपिक आ गया सदस्यता अभियान, संगठन में नए लोगों को जोड़ने पर विचार। साथियों, मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूँ कि लोगों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए। अभी जैसे हमारे जो योगेंद्र भाई ने कहे कि 10,000 लोग होंगे, हजार देंगे तो 1 करोड़ तक पहुँच जाएंगे। तो आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुचित भाई आज वो कार्यक्रम में 38,000 रुपये लगाए। आज हॉल का, एक स्कूल का बुकिंग का पैसा उन्होंने दिए। आज किसी एक ही भाई के ऊपर प्रेशर बर्डन क्यों है? जब हमारा टीम बढ़ेगा तो जो भाई 1,000 रुपया खर्च कर रहा है तो उनके ऊपर 1,000 रुपया जो डिवाइड हो जाएगा, 1,000 की जगह 150 रुपया आ जाएगा। तो जब तक हम लोग टीम को नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो हमारा समस्या है वो कम नहीं होगा और हमारा संगठन जो है वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो जो बोलने से पहले मैं तो हमारे माफी चाहूँगा। हमारे बीच में हालांकि ये मीटिंग जो था कमेटी का मीटिंग था, लेकिन फिर भी मैं साथ का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे बहुत ही विशेष साथी जिन्होंने जयसवाल समाज को जगाने का, जोड़ने का कार्य किया। यहाँ पे हमारे आदरणीय अखिलेश जयसवाल साहब बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है, वो हमारे बीच में उपस्थित हुए और साथ ही पीछे बैठे हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथी, बहुजन समाज पार्टी के साथी आदरणीय सियाराम गौतम जी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, वो भी है साथ में, बिल्कुल धन्यवाद। समय की कमी है तो देखते हैं आगे अवसर देंगे, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक पूरा करना है और फिर जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव उनका ही विचार रखना है। तो
संगठन का एक तो है लोगों को जोड़ना। मानपुर का जो मीटिंग हुआ उसमें बहुत सारे साथियों ने कहे कि मेंबरशिप का पैसा 100 रुपया रखिए, किसी ने कहा कि 120 रखिए। मैंने कहा कि नहीं, 100 रुपया भी हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा है और 100 रुपया देख के कोई हमारे पास नहीं आए, 20 रुपया देख के हमारे पास लोग आए कि 20 रुपया देना है। और जो व्यक्ति 20 रुपया हमें देगा वो व्यक्ति तन मन धन से हमारे साथ में जुड़ जाए। तो 20 रुपया जैसे मैंने पहले भी कहा कि 20 रुपया लेना भी इम्पोर्टेंट है कि 20 रुपये के माध्यम से वो व्यक्ति हमसे जुड़ेगा, उनका अटैचमेंट हो जाएगा कि मैंने भी संगठन में पैसा दिया और मेरा भी अब तक अधिकार है, कुछ मुझे पूछना हो, बात करना हो, मैं संगठन में अपने अधिकार से पूछ सकता हूँ। तो 20 रुपये के माध्यम से हम हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हम लोग जोड़ सकते हैं। इस पर हम लोगों को भी सबसे ज़्यादा फोकस रखना है कि लोगों को जोड़ने पर। संगठन में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में आपसी भाईचारा। संगठन टूटने का जो होता है कारण, मैंने वहाँ पे भी कहा था, संगठन टूटने का जो कारण होता है वो कारण यही होता है, आपसी भाईचारा। कोई भी संगठन जब टूटता है उसमें संगठन के जो लोग होते हैं, कमेटी के लोग ही संगठन को तोड़ते हैं और कमेटी के लोग ही संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपसी भाईचारा जरूरी इसके लिए है, जाकी भाई आज सक्रिय है, आज जाकी भाई अच्छा काम कर रहे हैं, शिव भाई आज सक्रिय हो गए, वो उसी पे अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है कि कल उसी पे अच्छा काम करें। तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं उनको अप्रिशिएट करूँ उन्हें, ना कि उनका मैं पैर खींचने की कोशिश करें। भाई शिव भाई तो मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, वो तो मेरी जगह पे पहुँच जाएंगे, मेरी कुर्सी पर पहुँच जाएंगे शिव भाई, मैं उनको आगे क्यों बढ़ने दूँ। लेकिन ये हमारे अंदर भावना नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भाई उसके अंदर हुनर है, गुण है, कला है और मुझसे आगे अगर वो पहुँच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जिस दिन उनका भाई मुझसे आगे पहुँच जाएगा, पीछे से मैं भी अपना हाथ पकड़ लूँगा, भाई ऊपर जाके मैं अगर ऊपर नहीं मैं जा पा रहा हूँ, पहुँच पा रहा हूँ, मेरा भाई ऊपर पहुँच गया तो मैं अपना भी हाथ पकड़ा दूंगा, भाई मुझे भी खींचने चलो। ये भावना कमेटी के लोगों में आपस में होना चाहिए। एक दूसरे से ईगो नहीं होना चाहिए कि उनका नाम आ रहा है, उनका ही बार बार फोटो आ रहा है, उनका ही बार बार सब जगह पे आ रहा है। तो ये संगठन को टूटने का, संगठन को पीछे करने का ये मुख्य कारण होता है। तो हम लोगों में जो कमेटी में जो है आपसी भाईचारा होना ये बहुत ही आवश्यक है और इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। वो कैसे करना है वो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो विचार था मैंने रख दिया। अब महीने में कितना रविवार हम लोग सामाजिक कार्य करें, कंटिन्यू यदि हम लोग हर रविवार हम लोग दें, परिवार भी है, घर भी है, बच्चे भी है, इस रविवार को घर पे मेहमान आ गए, कहीं हम लोगों को जाना है मेहमान के पास, तो जहाँ तक है कि बैठक का जो बात है, जैसे कि हमारे जो राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र भाई ने कहे कि बैठक के बहाने जैसे कुछ हमारे महापुरुषों का भी जयंती वगैरह आ रहा है, उसमें हम लोग कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन 4 रविवार होता है मुख्य तौर पर, तो 4 में से हम लोग 2 या 1 रविवार भी यदि हम लोग मिले और सभी लोग यदि मिले, कमेटी के लोग सभी लोग यदि मिले, आज तो मेरे ख्याल से आधे लोग भी नहीं आए, जकी भाई ना, आधे लोग भी नहीं आए ना, तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो बाद में उनकी बात का एहसास होना चाहिए। कुछ हमारे जो कमेटी के साथी लोग सोचते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर ही पूरा उनको ज्ञान मिल जाए। ये मैं मानता हूँ कि सब लोग नौकरी कर रहे हैं, 12 घंटा कर रहे हैं, 30 दिन काम कर रहे हैं, मानता हूँ। लेकिन जब भी कोई कमेटी का बैठक होता है, एक बैठक में जो साथी ना आ पाए, कम से कम अगले बैठक में भी आने का प्रयास करना चाहिए। त्याग समर्पण हम लोगों को करना पड़ेगा। एक दिन का काम हम लोग छोड़ के आएंगे, वो एक दिन का काम छोड़ के आएंगे, 500 रुपये हमारा नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हो सकता है कि हमारा 5000 काम के विचार मिलते हैं। तो ये चीज़ हमारे मन में होना चाहिए। हालांकि लोकनायक का पहला एजेंडा यही है कि पहला अपना परिवार देखिए, उसके बाद में अपना नौकरी रोजगार देखिए, उसके बाद में जो समय बचता है वो समय अपना समाज संगठन को दीजिए। लेकिन समाज संगठन को कम से कम महीने में 1 दिन तो मिलना चाहिए। तो कमेटी के लोग जो नहीं आए हैं, बाद में सब लोग अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो फिर इसके ऊपर भी सब लोग रोशनी डालने का कार्य करेंगे। और संगठन के माध्यम से कौन कौन से कार्यक्रम होना चाहिए, इसके विषय में जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है आदरणीय सुचित जायसवाल जी और हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जाकी भाई और हमारे मुंबई के युवा उपाध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार भाई और मुंबई के युवा अध्यक्ष समीर भाई ने
बहुत ही बढ़िया से उसमें डालने का कार्य के साथ ही हमारे योगेंद्र भाई, प्रेम प्रताप पुरी जी और हमारे महेंद्र साहब और हमारे नई मुंबई के कार्याध्यक्ष आदरणीय जगदीश साहब, सभी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से इस पर रोशनी डालने का कार्य किए। और संगठन के माध्यम से कौन कौन से कार्य होना चाहिए वो तो आप लोगों को जानकारी है कि महापुरुषों की जयंती हो गया, वर्ग परिषद सम्मेलन हो गया, क्रिकेट मैच हो गया, टूर्नामेंट हो गया। उसके बाद में जो बच्चे अभी एग्जाम होने वाले हैं 10वीं के 12वीं के, जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा आता है तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए जो होनहार बच्चे हैं उनका पुरस्कार समारोह हम लोग लगा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी है जो हम लोग अभी तो शुरुआत है करेंगे। और उसके बाद में सर ये बॉक्स यहाँ पे दिया गया है बॉक्स, थोड़ा सा हेडिंग इसको और डाल देंगे, स्पेस कम था, स्पेस के नाते जो हमारे साहब है आदरणीय प्रेम प्रताप पूरे साहब ने वो हेडिंग नहीं दी है। इसमें देखिए व्हाट्सएप में लिखा हो कि साल का एक दिन हमारे अपने नाम, साल का एक दिन हमारे अपने नाम। और हम लोग सामाजिक कार्य तो हम लोग करते हैं, तो सामाजिक कार्य करना ही है, लेकिन संगठन के माध्यम से हम लोग वर्ष में किसी एक दिन जो है पिकनिक का भी आयोजन हम लोग करेंगे। इसके विषय में जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं वो आपको जानकारी देंगे कि पिकनिक किस प्रकार से करना है, डे का करना है या नाइट हॉल का करना है, बंगलो लेना है। थोड़ा से वहाँ पे पिकनिक पे जाने पे क्या होगा कि जितने कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों में एक आपसी भाईचारा भी निर्माण होगा और पूरा समय मिलेगा सभी को एक दूसरे से बातचीत करने का, अपनी बातों को रखने का। इसलिए एक टॉपिक है जो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि साल में एक बार पिकनिक का भी हम लोग इंतजाम करेंगे, मतलब भाई ठीक है ना। और कार्यक्रम के लिए फंड की व्यवस्था जो है इसी से हो जाएगी, सोशल मीडिया से। और जो चौथा हेडिंग है सदस्यता अभियान, उससे भी हो जाएगी। जब टीम हमारी बढ़ेगी तो फंड की कोई कमी हमें नहीं होगी, टीम बढ़ेगी तो फंड भी हमारे पास आ जाएगा। और व्यवस्था तो हम करना चाहते हैं किसी बड़े लेवल के लोगों के पास हम लोग जाएँ और उनको संगठन सौंप दे तो व्यवस्था में वैसी हो जाएगी। लेकिन क्या सौंपना है? नहीं सौंपना संगठन किसी के हाथ में नहीं, बीजेपी के हाथ में, एनसीपी कांग्रेस के हाथ में या किसी बड़े अधिकारी जो रिमोट कंट्रोल लेके हमको चलाएं। तो इसके लिए आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। संगठन को आप लोग बढ़ाइए, टीम जोड़िए। आप हफ्ते में यदि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति को भी यदि आप लोग जोड़ते हैं, हफ्ते में एक दिन भी कमेटी के लिए जोड़ेंगे तो संगठन बहुत बड़ा होगा। संगठन जब बड़ा होगा तो मिशन मूवमेंट भी हमारा बड़ा होगा। और लोकनायिका कार्यालय तो हम लोग बोल दिए कि 14 अप्रैल को करेंगे, लेकिन 14 अप्रैल को करना भी पॉसिबल होना चाहिए। जब तक संगठन में फंड नहीं होगा तब तक कार्यालय भी मुश्किल है। तो कार्यालय का भी व्यवस्था हम लोगों को करने के लिए टीम को बढ़ाना पड़ेगा, फंड हम लोगों को जमा करना पड़ेगा, तभी जो हमारा है कार्यालय हमारा होगा। और सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे हमारे योगेंद्र भाई ने कहा कि जब 1 लाख कम से कम यदि व्यक्ति हो तो हमारे पास सरकारी योजना की हम लोग डिमांड कर सकते हैं। जिससे आप सभी जानकारी होगी एक बहुत बड़ा संगठन, सोशल संगठन का नाम किसी का मैं आज तक कभी लिया नहीं हूँ, चाहे किसी भी संगठन हो। अन्य जब हमारे कमेटी का बैठक होता है तो हमारे कमेटी के लोगों को बात का भी ध्यान होना चाहिए कि हम लोग केवल जो भी बातें करें विषय पे अपने ही संगठन का ही मामले, अपने ही संगठन के ऊपर हम लोग रोशनी डालने का कार्य करें। किसी अन्य संगठन की खिंचातानी या अन्य बातें हम लोगों को इस बैठक में नहीं रखना है। इस बात का भी कमेटी के लोगों को ध्यान होना चाहिए। लेकिन एक थोड़ा सा उदाहरण के लिए मैं नाम लेना चाहूँगा, UBS उत्तर भारतीय संघ, RN सिंह का है सर अखिलेश सर, वो उत्तर भारतीय संघ बना के उन्होंने गवर्नमेंट से, उस समय बहुत सारे उत्तर भारतीय जुड़े, उन्होंने बांद्रा में पूरा अपना हॉल भवन सब बना लिए, स्कूल बना लिए, सब कुछ बना लिए। तो ये सरकारी योजना का जो लाभ है, जब संगठन में लोग बढ़ेंगे तब हम लोग सरकार से, सरकारी योजना से या अपने दम पे हम लोग बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे जब रास्ते में आप लोग चलते हैं, कहीं भी रास्ते में ब्लू कलर का एक डब्बा होता है, मोची का डब्बा होता है, ब्लू कलर का होता है। उस पर कहीं पे लिखा होता है राष्ट्रीय चर्मकार संघ, कहीं पे लिखा होता है कोई संघ। तो ब्लू कलर का जो डब्बा होता है
लेकिन इसको रोजगार के लिए वो लोग भी हम लोग सरकारी योजनाओं में ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आगे का जो होता है, मानवता का जो होता है, स्टॉल लगा होता है, तो वो सब भी हम लोग जो है सरकारी योजना में अपने संगठन के दम पे, संगठन की ताकत पे हम लोग सब प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार के विषय में, नौकरी रोजगार के विषय में। बाकी महात्मा फुले के नाम पे आता है, पैसा आता है, फंड आता है एससी के लिए, एसटी के लिए, लेकिन वो फंड तक हम लोग कैसे पहुंचे वो हमारे पास रास्ता नहीं है। और अगर हम लोग पहुंचेंगे भी तो हम लोग किस प्रकार से मांगेंगे कि भाई हमारे 20 लोग हैं, उनको दीजिए फंड। गवर्नमेंट इस हमारे पास नहीं है। लाख लोग रहेंगे तो हम लोग फंड मांग सकते हैं। संत रविदास जयंती आयोजित होता है, संत रविदास जयंती के लिए भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फंड आता है, आर्थिक आता है। तो वो सब कब पूरा होगा जब हमारी टीम में लोग बढ़ेंगे। तो यही है, मैं और कुछ बोलूँगा नहीं, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस खाली इतना ही है कि टीम को आप लोग बढ़ाइए। मैं बार बार व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं मैसेज में भेजता हूँ, इसलिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग जाते हैं। और जो हमारा प्रमुख ग्रुप एक बना हुआ है पदाधिकारी ग्रुप, उसमें भी मैं मैसेज डाल के बार बार मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है उन थोड़े बहुत अनुभव को आप सभी के बीच में मैं शेयर कर देते हैं। कितना बजे टाइम 0:00। तो जितने अनुभव में हमेशा मैं प्रयास में रहता हूँ कि थोड़ा बहुत जो अनुभव है वो अनुभव थोड़ा बहुत दूर। और आज हमारे जो योगेंद्र भाई ने बताया कि जयवीर के साथ में विधायक लिखना जरूरी है, आज मुझे उनके माध्यम से एक नया चीज मुझे मिला। हालांकि मैंने जो कहा था कि जयवीर स्पेस कम था ना सर, हम अगर पहले हम लोग लिखिए होते तो ठीक था, लेकिन जो कमेटी के साथी लोग आए तो कुछ दिखाई दिया कि इसमें कुछ कमी है। आगे जो ऊपर जयवीर ने लिखा हुआ है, नमो बुद्धाय ने लिखा हुआ है, तो यही होता है कि जब टीम के लोग बैठेंगे, कुछ जानकारी मुझे है, कुछ जानकारी आपको है, आपकी जानकारी और मेरी जानकारी जब मिलेगी तो हम लोग जो है बड़ा बदलाव हम लोग ला सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि मेरे पास ही जो विचार है वही मैं बोलूँ या वही मैं सुनूँ। आप लोग भी अपने विचार दीजिए, आप लोग भी अपने विचार को रखिए, तभी हमारा संगठन जो है आगे बढ़ेगा। और दोस्तों एक निवेदन आप लोग से मैं करना चाहूँगा कि हम लोगों को जो है संगठन के माध्यम से किसी प्रकार का नया नारा हम लोगों को ना निर्माण नहीं करना है। कुछ साथी लोग कहीं कहीं लिखते हैं तो लिखते हैं कि जय मुख नायक, तो आपको उसमें निवेदन करूँगा कि हमें किसी प्रकार का नया नारा हम लोगों को निर्माण नहीं करना है। इस बात का कमेटी के लोग जो नहीं आए हैं उनको भी आपको जानकारी दीजिए कि जय मुख नायक नहीं होना चाहिए। जय भीम का नारा सही है, जय बहुजन समाज का नारा सही है, जय माननीय कांशीराम साहब का नारा सही है, लेकिन अभी एक और नारा हम लोगों को निर्माण नहीं करना है। नया नारा का निर्माण होने से क्या होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट हमारा अलग होने लगता है। तो मुख नायक की जय नहीं होना चाहिए, जो हमारा जो पहले का जो है नारा, उसी नारे के साथ हम लोगों को चलना है। जो साथी नहीं आए हैं तो उनको आप लोग इस विषय के माध्यम से आप लोग जानकारी देने का प्रयास कीजिए कि जय मुख नायक कोई भी साथी कहीं के भी ना लिखे, ये इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद विषय पूरा हो चुका है, जो विषय छूटा होगा तो हमारा जो राष्ट्रीय महासचिव है वो इस विषय को कवर करेंगे। और बीच में हमारे बहुजन समाज पार्टी के साहब आए हैं, आदरणीय सियाराम गौतम जी, तो 2 मिनट का साथ समय मैं दूंगा कि साहब आके अपनी बात यहाँ पर रखिए, जो बातें सुने आइए सब लोग। नहीं आप आइए।